नमस्कार। मत्ती के अध्ययन के 24वें सप्ताह में आपका स्वागत है। इस सप्ताह हम 22वें अध्याय को देखने जा रहे हैं। इस हफ्ते हम यीशु को कई अलग अलग धार्मिक नेताओं से बात करते हुए देखेंगे, जहां वो पाखंड, विधि परायणता और धार्मिक विचारधाराओं के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमें उन धार्मिक नेताओं के बारे में जो आज से 2000 साल पहले रहते थे, उनके बारे में बुरा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर उनको देखकर हम यह सीख सकते हैं कि किस प्रकार की वो मानसिकता हो सकती है जो हमें धार्मिक होते हुए भी परमेश्वर से दूर रखती है। तो यहाँ अध्याय 22 के शुरू में यीशु एक दृष्टांत देते हैं। अब ये दृष्टांत हर किसी के लिए नहीं है, पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये विशेष तौर से कुछ धार्मिक लोगों के लिए है, पर इसमें हमारे लिए भी सीखने के लिए कुछ तो है। जो धर्मांध होकर परमेश्वर के अनुग्रह को अस्वीकार करते हैं, ये उनके बारे में है। आइए इस दृष्टांत के पहले अंश को मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और परे हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। इस दृष्टांत में हम 4 सच्चाइयों को देखने वाले हैं स्वर्ग के राज्य के बारे में। पहली सच्चाई यह है कि आमंत्रण देने वाला खुद परमेश्वर है। अब देखिए, इस दृष्टांत में राजा न्योता भेजता है। अगर कोई राजा आपको और मेरे को एक न्योता भेजे तो हम तो दिन गिनना शुरू कर देंगे। कब वो दिन आएगा जब हम राजा के भोज में शामिल होंगे, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। पर इस दृष्टांत में राजा को भोज तैयार करने के बाद, खाना पक जाने के बाद, आमंत्रित लोगों को बुलाने के लिए लोगों को भेजना पड़ता है। न्योता परमेश्वर का है, उस भोज का, उस आनंद के जीवन का जो एक विश्वासी का है, जो एक परमेश्वर के निकट होने के कारण आपका हो सकता है। तो पहली सच्चाई यह है कि स्वर्ग के राज्य में आमंत्रित करने वाला खुद परमेश्वर है। पर अब दूसरी सच्चाई, काफी लोग परमेश्वर के आमंत्रण की उपेक्षा करते हैं। पद 5 से 7 में देखिए कि क्या होता है। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बचे रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। यहां लिखा है कि कुछ लोग हैं जो उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अब राजा की उपेक्षा, यह तो बहुत ही संगीन अपराध है, पर सच्चाई तो यह है कि लोग आए दिन परमेश्वर की उपेक्षा करते, जो कि राजाओं का राजा है। मेरे को याद है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो कुछ स्टूडेंट्स उन प्रोफेसरों से सीधे रहते थे जो उन्हें डरा धमका कर रखते थे, पर जो अच्छे से बर्ताव करते थे उनकी उपेक्षा किया करते थे। वैसे ही परमेश्वर राजा होने के बावजूद वह अच्छा है, वो भला है, वो नम्र है, और शायद इसी कारण से अधिकतर लोग उसकी उपेक्षा करते हैं, उसे डरते, क्योंकि वो डरा कर नहीं रखता लोगों को। यीशु धार्मिक लोगों को बता रहे हैं कि वे लोग परमेश्वर की उपेक्षा कर रहे हैं, कोई अपने खेत में, कोई अपने व्यापार में, बस अपने धर्म की रीति रिवाज में, धार्मिक कर्म कांड में वो इतने व्यस्त हैं कि उनको परमेश्वर के आमंत्रण की कोई परवाह ही नहीं है। सच्चाई तो यह है कि हम भी कई बार अपने ही कार्यक्रम में इस प्रकार से व्यस्त हो जाते हैं कि परमेश्वर के आनंद में शामिल होने से चूक जाते हैं। अगर हम विश्वासी हैं तो हमें यह समझना होगा कि कोई भी खेत, कोई भी काम दरअसल हमारा नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का है। हो सकता है कि हमारी सेवा का काम भी हमारा खुद का काम बन जाए, हम अपनी सेवा के काम को भी हमारा काम सोचने लगे और उसी में हम इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाएं कि परमेश्वर की उपेक्षा करने लगे। अगर ऐसा आप करेंगे तो हम परमेश्वर के आमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। और यहाँ साफ शब्दों में यीशु यह बता रहा है कि परमेश्वर अच्छा है, वे धीरजवंत है। पूरी तैयारी करने के बाद भी जब कोई नहीं आया तो राजा ने उन्हें वापस बुलवा भेजा। अच्छाई का, नम्रता का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। पर जब उन्होंने उसकी उपेक्षा ही नहीं की, परंतु उसके भेजे हुए संदेशवाहकों को मार भी डाला, जैसे कि यहूदी लोगों ने भविष्यवक्ताओं के साथ किया था, और अब
यीशु के साथ करने वाले थे, और आज जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं उनके साथ धार्मिक लोग करते हैं, जो अपने को बहुत धार्मिक समझते हैं, सोचते हैं अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, वो संदेश वाहकों को, परमेश्वर के लोगों को मार डालते हैं। पर उन पर परमेश्वर का क्रोध बरसेगा, उनको दंड मिलेगा। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया, उनके नगरों को फूंक दिया। तो दूसरी सच्चाई, जो परमेश्वर के आमंत्रण को ठुकराते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, अंत में उनके लिए दंड है। अब तीसरी सच्चाई जो इस दृष्टांत से समझ में आती है, परमेश्वर का आमंत्रण सबके लिए है, सबके लिए है। पद 8 से 10 में देखिए कि क्या होता है। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहे पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुलाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। देखिए, जिनको परमेश्वर ने बुलाया है वो अगर नहीं आए, परमेश्वर ने यहूदियों को, उनको अपनी संतान कह के बुलाया था, अपने लोग कह के बुलाया था, पर अंत में उन्होंने ही परमेश्वर की उपेक्षा की। राजा बोलता अपने दासों से, जितने लोग तुम्हें मिले उनको जाके सबको बुला के लाओ। परमेश्वर किसी के लिए बैठा नहीं रहेगा, वो दूसरों को बुलाएगा, सबको बुलाएगा। और दासों ने जाके क्या किया? जो सबको बुलाया, जो बुरे थे, जो भले थे। परमेश्वर का न्योता यीशु मसीह में सबके लिए है। किस धर्म से है, कोई किस जाति से है, क्या वो अच्छा है, क्या वो बुरा है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सबको बुलाना है। हम परमेश्वर के दास हैं और हमारा काम है लोगों को बुलाना, सबको। बस बात यह है कि जो आमंत्रित हैं वही दूसरों का हमको आमंत्रण देते हैं। कौन योग्य है, कौन योग्य नहीं है, इसका विचार करना हमारा काम नहीं है। थोड़ी ही देर में हम देखेंगे कि योग्यता का निर्धारण करना परमेश्वर का काम है, और वो किस तरह से इस बात का निर्धारण करता है। हमारा काम है सबको बुलाना, सबको बुलाना। और अब एक चौथा और महत्वपूर्ण सच्चाई जो इस दृष्टांत में हमें दिखती है, वो यह है कि आप परमेश्वर के आमंत्रण को स्वीकार करते हो, अपने नहीं, परमेश्वर की शर्त पर। और यहाँ यीशु विशेष रूप से धार्मिक लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जिनको लगता है कि वे अपने धर्म कर्म के बल पर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पा सकते हैं। सुनिए पद 11 से में क्या हुआ, बस पढ़ के आपको सुनाता हूं। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई था जो यहाँ होने के योग्य नहीं था। अब यहाँ हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम जब किसी भी भोज में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो हम अपना सबसे बढ़िया कपड़ा पहन कर जाते हैं। पर उन दिनों अगर राजा के यहाँ कोई भोज में जाता था, विवाह भोज में जाता था, तो उसे अपने कपड़े नहीं, उसको राजा की तरफ से कपड़े दिए जाते थे पहनने के लिए, भोज में शामिल होने के लिए। और अगर वो कपड़े उसने नहीं पहने तो वह राजा का अपमान माना जाता था। और इस विवाह के वस्त्रों की बात जहां यहाँ हो रही है वो यही है। यहाँ यह नहीं लिखा कि उस व्यक्ति ने के कपड़े अच्छे थे या बुरे थे, सिर्फ यह है कि उसने वो कपड़े नहीं पहने थे जो राजा की तरफ से उसे दिए गए होंगे। अब वो क्या है जो हमें परमेश्वर की तरफ से मिला है? क्या है जिसे पहनकर हम स्वर्ग के राज्य में हमें प्रवेश पाना है? धार्मिक लोगों को लगता है कि वे अपने अच्छे कामों से, अपने कर्म कांडों से, अपने बढ़िया कामों के वस्त्रों को पहनकर परमेश्वर के सामने जा सकते हैं, उसके राज्य में जा सकते हैं। परंतु बाइबल हमें बताती है कि हमारे अच्छे से अच्छे काम भी गंदे वस्त्रों के समान है। हम अपने अच्छे से अच्छे, धार्मिक से धार्मिक काम लेकर परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा सकते। जो वस्त्र हमें परमेश्वर ने दिए हैं वो है अनुग्रह का वस्त्र, दया और उसकी क्षमा का वस्त्र जो यीशु मसीह में उसने हमें दिया है। और अगर हम इस यीशु के अनुग्रह के वस्त्र को अस्वीकार कर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। बुलाया सभी को गया है, सबको, पर चुना
उन्हीं को जाएगा जो परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार करेंगे, जो परमेश्वर के दिए हुए विशेष वस्त्रों को पहनेंगे। उसके बिना आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने आपको चुना है कि नहीं चुना है? बस सोचिए कि आप परमेश्वर के सम्मुख क्या मान कर जा रहे हैं, क्या उसके अनुग्रह पर भरोसा कर कर जो यीशु के विश्वास से आता है, या फिर आप अपने अच्छे धार्मिक कामों वाले अपने कर्मों के वस्त्रों पे उस पे भरोसा कर कर आप जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपका भरोसा अपने कर्म पर है तो आपको चुना नहीं जाएगा। अगर आपका भरोसा यीशु है जिसके द्वारा सत्य और अनुग्रह आया, तो आप चुने हुए हो, आप चुने हुए हो। आइए प्रार्थना में पिता परमेश्वर से बात करते हैं। प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम जो कोई भी यीशु में विश्वास करते हैं, उसके अनुग्रह में विश्वास करते हैं, हम चुने हुए हैं, हम चुने हुए हैं क्योंकि तूने हमें चुना है। तूने बहुत लोगों को बुलाया और हर कोई तेरे राज्य में शायद आना चाहता है, पर वो आना चाहते हैं अपने अच्छे कामों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा। पर जो तेरे राज्य में आना चाहता है उसके लिए सिर्फ एक ही योग्यता है, और वो है तेरे अनुग्रह पे भरोसा करना जो कि यीशु मसीह में आता है। उस अनुग्रह के लिए तेरे को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर कई बार विश्वासी होने के बावजूद भी हम तेरी उपेक्षा कर जाते हैं, अपने अपने कामों के अंदर व्यस्त हो जाते हैं। पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम विश्वासी होने के नाते कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो तेरा काम है, उसमें तेरी महिमा हो। यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम देखेंगे जब यीशु धार्मिक नेताओं के और कुछ सवालों के उत्तर देते हुए, जिसे हम विश्वास के बारे में और भी अधिक सीखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।